एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको है ना इस बार जो एसएसटी के एग्ज़ाम में आए थे वो उसके हम आंसर की डिस्कस करेंगे। और ये मेरे पास जो पार्ट है वो सी है। पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल आपको गुजरात में मिलती है ज़्यादा। देन उसके बाद जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो मुंबई। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 1 साल के लिए है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इंडिया मेंबर बना था उसका। देन उसके बाद हमें इंश्योरेंस करते समय या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी का। देन इंदस एंड झेलम रिवर जो है वो है सिंध सागर, दोआब सिंध सागर। देन फाउंडर ऑफ शहीद मिसल इज़ सुधा सिंह। शहीद सिंह जी ने 1799 में लाहौर को लिया था। और उसके बाद है स्लोगन साइमन गो बैक लाला लाजपत राय जी ने दिया था। और ये आपका ना सिविक्स का है, इसका आंसर अकबर आएगा। देन उसके बाद ये वाला ना मेरे को श्योर नहीं है बिकॉज जब मैं इसको चेक कर रही थी ना तो सभी सोर्स से लग दे रहे थे, तो एक बार प्लीज़ बेटा आप इसका चेक कर लेना। देन कोलार जो है वो गोल्ड के लिए फेमस है। ऑनरशिप के बेसिस पे 3 तरह की इकोनॉमी होती है। बहलोल लोधी जो था वो फर्स्ट रूलर था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। देन इसका PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देन इंश्योरेंस डिफाइन करने के लिए था। गोविंद सिंह जी का जन्म 20 दिसंबर 1666 को हुआ था। एंड लाहौर बिकॉज उन्होंने इनवाइट किया था बिकॉज दे वर फेड अप विद द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भंगी चीफ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन बनी थी, ठीक है। उसके बाद ये आपके पार्ट सी में थे जो कि आपके 3 मार्क्स के थे। देन ये पार्ट डी, और ये भी क्वेश्चन इजी थे सारे आपके। देन आपको मैं पैराग्राफ के आंसर्स बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा कि डिफेक्टिव फाइनेंसिंग क्या होता है, तो यहाँ तक आपने आंसर लिख देना था, ठीक है। देन सेकंड का आंसर यहीं से शुरू हो रहा है। फिर मेजर पार्ट इंडिया में, तो यहाँ तक लिख देते हैं आपका सही जाता। देन रिज़र्व बैंक क्रेडिट कैसे लेती है, मतलब कैसे करती है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट है एलिमेंट्स, कौन कौन से डेमोक्रेसी को फेल कर रहे हैं। दूसरा इंडिकेशन, तो फेलियर के लिए आपके ये सारे आ जाएंगे। और इंडिकेशन के लिए 67 ईयर्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, यहाँ से लिख देते यहाँ तक। कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सक्सेसफुल बनाते हैं डेमोक्रेसी को। आपने इंडिया की डेमोक्रेसी को कंपेयर करना था नेबरिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, तो यहाँ से शुरू हो जाना था कि इंडिया की डेमोक्रेसी स्टेबल है, फिर बाकी कंट्रीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की यहाँ पे थी। देन उसके बाद आपका मैप था, मैप भी ईजी आया था।